नवरात्रि के पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस 9 दिनों में माता के प्रत्येक दिन 9 विशेष भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती है। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है और शुद्ध घी से बनी मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं मखाना पंजीरी। मखाना पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मध्यम आंच पर एक कढ़ाई गरम कर ली है। यहाँ पर अब हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं और इसके बाद अब हम इसमें 1/4 कप कटे हुए मेवे डालेंगे। आप अपनी पसंदीदार मेवे डाल सकते हैं या घर में अपने जो भी उपलब्ध है, जैसे कि यह बादाम, काजू, किशमिश मैंने डाला है। आप अपनी मन पसंदीदा कटे हुए मेवे इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन कटे हुए मेवों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसे हम तब तक सेकेंगे जब तक कि यह सुनहरा भूरा ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से सेकने के बाद अब हम इसे अलग निकाल लेंगे और इसे अलग रख देंगे। इसी कढ़ाई में इन मेवों को निकालने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप मखाने डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 1/4 कप मखाने डाले हैं और इसके बाद इसे भी अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से सेकने के बाद इसे भी हम अलग निकाल लेंगे और अब हम इन मखानों को अच्छी तरह से चूर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मखाने सिक चुके हैं और इसे सेकने के बाद आप देखिए ये बहुत ही आसानी से हाथों की सहायता से चूरे हो जाते हैं। इसे चूरा करने के बाद यहाँ पर हमने सेके हुए मेवे को इसमें डाल दिया है। यहाँ पर सूखे मेवे डालने के बाद हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच गुड़ पाउडर डाला है। 2 बड़े चम्मच गुड़ पाउडर डालने के बाद आप इसे भी अच्छी तरह से मिला लें और 1 से 2 मिनट के बाद आंच को बंद कर दें। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम दिन का भोग जो कि है मखाना पंजीरी, वह बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं हमारे दूसरे दिन का भोग। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं शक्कर से बनी पंजीरी। अब यहाँ पर शक्कर पंजीरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 इलायची ली है और इसे अच्छी तरह से कूट लिया है। इसे कूटने के बाद हमने यहाँ पर इलायची का छिलका निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच बड़े चम्मच मिश्री के डाले हैं और उसे भी अच्छी तरह से कूट लिया है। यहाँ पर अब हमने इस मिश्रण को एक कटोरी में आप डाल लें, जो कि इलायची और कूटी हुई मिश्री का मिश्रण था। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच दूध डालेंगे और इसके बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर 5 से 10 केसर के लच्छे को डालेंगे। घी 1 छोटा चम्मच डालें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो ये देखिए हमारे दूसरे दिन का भी भोग बनकर तैयार है। और ये देखिए ये शक्कर पंजीरी बनकर तैयार है, जो नवरात्रि के द्वितीय दिन पर आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग। नवरात्रि का तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का और उन्हें दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं दूध से बनी रबड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब उसमें आधा लीटर मलाईदार दूध डालेंगे और अब हम इसमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। दूध को कढ़ाई में डालकर गरम करें और जब गरम हो जाए तो गैस को धीमी कर दें और धीरे धीरे पकाते रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उबाल आ चुकी है और हमने यहाँ पर अब गैस को धीमी कर दिया है। आंच को धीमी करने के बाद जब इस पर मलाई पड़े तो उसे चम्मच की सहायता से कढ़ाई के किनारे करते जाएं। जब दूध 1 गिलास से कम रह जाए तो कढ़ाई के किनारे लगी हुई सारी मलाई को चम्मच की सहायता से उसी कढ़ाई में खुरच लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसे लगातार चलाते रह रहे हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार यह क्वांटिटी आधी हो चुकी है। इसे लगभग 25 से 30 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें शक्कर डालेंगे।
यानी चीनी डालेंगे और आप इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप एकदम दानेदार मलाई को देख सकते हैं और इसे इस प्रकार चलाते रहेंगे। और यहाँ पर जब हमें लगे कि दूध आधा क्वांटिटी हो चुका है तो अब यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच शक्कर डाल दिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 से 4 केसर के लच्छों को 1 छोटे चम्मच दूध में भिगो दिया था और उसी को अब इसमें डाल दिया है, भिगोए हुए केसर को। तो इससे इसका रंग काफ़ी निखर कर आता है और ये देखिए हमारा दूध की रबड़ी बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं नवरात्रि के चौथे दिन का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं मालपुए। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर राजगिरा का आटा लिया है और इसकी मात्रा है आधा कप। इसके बाद यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच सौंफ डालें, 1 बड़ा चम्मच मावा डालें। इसके बाद हमने यहाँ आधा कप दूध डाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दूध को आधा ही डाला है ताकि अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बंधे। और इस प्रकार हम धीरे धीरे करके यह आधा कप दूध को पूरी तरह से डाल देंगे। देखिए यहाँ पर मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर बाकी के दूध को भी डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार दूध डालने से इस मिश्रण में कोई भी गुठलियाँ ना बंधे और इस प्रकार यह घोल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं बंधी है, ध्यान दें आप उसका भी। इसके बाद आप इसमें 1/4 कप शक्कर डालें यानी चीनी डालें और इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चीनी को भी अच्छी तरह से मिला लिया है और इसके बाद इस घोल को हम 10 मिनट के लिए ढक कर अलग रख देंगे। यहाँ पर हमने 10 मिनट के बाद एक छोटी सी कढ़ाई को गरम कर लिया है और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। आप घी उतना डालें जितनी आपकी कढ़ाई बड़ी हो और उसमें अच्छी तरह से हम मालपुए को तल पाएँ। तो यहाँ पर इस कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी काफ़ी है और इसे भी अच्छी तरह से हमने गरम कर लिया है। अब वह घोल जो हमने तैयार किया था 10 मिनट के बाद यहाँ पर हमने एक बड़ी चम्मच की सहायता से इस प्रकार इसे घी में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से तलेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे इस प्रकार और इसे तब तक तलेंगे जब तक कि यह बहुत ही सुंदर सुनहरा भूरा ना हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसे तल लिया है। इसी प्रकार हमने बाकी घोल को भी अच्छी तरह से यहाँ पर डालकर बना लिया है। अब इस मालपुए को आप अपने नवरात्रि के चौथे दिन पर भोग अर्पित कर सकते हैं भोग के रूप में। और अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं हमारे 5वें दिन नवरात्रि के भोग को। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें केले का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं केले का हलवा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े केले लिए हैं और उसके छिलके को निकाल कर आप वह 2 केले को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने केले को अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद मध्यम आंच पर एक कढ़ाई को गरम करके उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालें। घी गरम होने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप राजगिरा का आटा डालेंगे। इसे डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से मिला भी लिया है और इसे 8 से 10 मिनट के लिए हमने अच्छे से सेक लिया है। इसे सेकने के बाद हमने यहाँ पे जो केले को मैश किया था उसे अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैश केले को डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी 8 से 10 मिनट के लिए हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे 8 से 10 मिनट सेकने के बाद यह भी घी छोड़ देगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे अच्छी तरह से सेकने के बाद जब यह घी छोड़ देगा तब अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/4 कप दूध डाल दिया है हमने और इसे भी खूब अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए लगातार चलाते रहेंगे।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे 8 से 10 मिनट लगातार चलाने के बाद भी यह भी घी छोड़ेगा। इसे लगातार सेकने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि यह भी घी छोड़ दिया है और इसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप गुड़ पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। यह ध्यान दें कि जैसे ही आप गुड़ पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद आप इसके आंच को बंद कर देंगे और ये देखिए हमारे 5वें दिन का केले का हलवे का भोग बनकर तैयार हो जाता है। और यह भोग को आप नवरात्रि के 5वें दिन माँ को अर्पित कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इसके ऊपर सूखे मेवे डाल के भी इसे सजा सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार इस पर मेवे डालें। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारे 6वें दिन का भोग। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और उन्हें शहद का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं शहद और सेब से बना मिष्ठान। यहाँ पर हमने एक सेब को लिया है और उसे एक चाकू की सहायता से इस प्रकार गोलाकार काट लिया है। इसे गोलाकार काटने के बाद इसमें से इसके बीज को आप इस प्रकार किसी भी गोलाकार ढक्कन की सहायता से निकाल लें। और ये देखें यहाँ पर इसे हमने बीज को सारी सेब में से निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर मध्यम आंच पर एक तवे को गरम कर ले और उस पर हल्का सा घी लगाएं। इसे लगाने के बाद यहाँ पर जो कटे हुए सेब हैं उनको रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कटे हुए सेब को तवे पर रख दिया है और इसे अब हम सेकेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि हम इसे तब तक सेकेंगे जब तक कि यह हल्का सा सुनहरा हो जाए। आपको इसमें ध्यान देना है कि हमें सेब को इतना ही सेकना है जब तक कि यह हल्का सुनहरा हो और इसे हमें गलाना नहीं है। तो जो कि लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट में यह सिक जाता है। इसे दोनों ओर से सेक लें और इसको ध्यान दें कि हम इसे गलाएंगे नहीं। आंच बंद करने के बाद अब हम इसके ऊपर हल्का सा चुटकी भर दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर को हम बुरखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हल्का सा सिनेमन पाउडर को छिड़का है। और इसके बाद अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ये सेब के ऊपर अब हम डालेंगे शहद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने सेब को सेका था उसके ऊपर इस प्रकार आप हनी को ड्रिज़ल कर सकते हैं यानी कि शहद को इस प्रकार डालें। और ये देखिए हमारा 6वां दिन का नवरात्रि का भोग बनकर तैयार है। इस प्रकार हमने सारे कटे हुए सेवों के ऊपर अच्छी तरह से शहद डाल दिया है और ये हमारा 6वें दिन का नवरात्रि भोग बनकर तैयार है। अब बनाते हैं नवरात्रि के 7वें दिन का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं गुड़ से बना मिष्ठान। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सूखे मेवे लिए हैं और इसे इस प्रकार हमने काट लिया है। आपके पास जो भी उपलब्ध सूखे मेवे हैं आप उसे लें। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को मध्यम आंच पर गरम करके उसमें 1 छोटा चम्मच घी डाला है और इसके बाद हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच खसखस डाला है और यहाँ पर कटे हुए सूखे मेवे को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक कि यह सुनहरा भूरा ना हो जाए। और इसे अच्छी तरह से सेकने के बाद जब यह सुनहरा भूरा हो जाए अब इसमें हम 1/4 कप गुड़ डालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने गुड़ को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लिया है। जब तक हम इसे मिलाएंगे जब तक कि इसमें गुड़ पूरी अच्छी तरह से ना मिल जाए। और ये देखिए यहाँ पर गुड़ पूरी अच्छी तरह से मिल चुका है। इसके बाद हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर हाथों की सहायता से इसे छोटे छोटे गोलाकार लड्डू के रूप में बना लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हाथों की सहायता से ये छोटे से गोलाकार शेप इसे दे दिया है। और ये देखिए हमारे गुड़ से बना मिष्ठान यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन का भोग बनकर तैयार है। चलिए अब हम बनाते हैं नवरात्रि के 8वें दिन का भोग।
नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और उन्हें श्रीफल का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं श्रीफल से बना मिष्ठान। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ मध्यम आंच पर कढ़ाई गरम करके उसमें 2 छोटे चम्मच घी डाले हैं। इसे डालने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे यानी कि शक्कर, और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि यह पूरी तरह से ना पिघल जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसे लगातार चला रहे हैं और ये जैसे ही पिघल जाता है हम तुरंत इसमें हमारा दूसरा सामग्री डालेंगे जो कि है नारियल का भूरा। और ये देखिए यहाँ पर आपको इसे गाढ़ा नहीं करना है, बस ये जैसे ही पिघल जाता है पूरी तरह से इसमें हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का भूरा। इसमें 1 कप नारियल का भूरा डालते ही इसे तुरंत चलाते रहेंगे और इसे पूरी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे पूरी तरह से अच्छे से मिलाने के बाद अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे अपनी हाथों की सहायता से इस प्रकार गोलाकार देके छोटे छोटे हम लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर हाथों की सहायता से इसे लड्डू का आकार दिया है और ये हमारे नवरात्रि के 8वें दिन का भोग बनकर तैयार है जो आप इसे माँ को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे चक्की का भी आकार दे सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर 8वें दिन का नवरात्रि का भोग बना दिया है। चलिए अब बनाते हैं नवरात्रि के 9वें दिन का भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है और उन्हें तिल का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। तो चलिए बनाते हैं तिल से बने मिष्ठान। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने मध्यम आंच पर कढ़ाई गरम करके उसमें 1 कप सफ़ेद तिल डाला है और इसमें हल्का सा काला तिल भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पूर्ण रूप से सफ़ेद तिल भी रख सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे यानी कि लगभग 2 से 5 मिनट के लिए। और इसे अच्छी तरह से सेकने के बाद अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। इसके बाद हम मध्यम आंच पर कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1/4 कप गुड़ डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम चलाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से पिघल ना जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है। और जैसे ही गुड़ पूरी तरह से पिघल जाता है अब हम इसमें सेके हुए तिल डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो तिल को सेका था अलग रख लिया था उसे अब हम इस पिघले हुए गुड़ में डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसे तुरंत मिलाएं। गुड़ व तिल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पर आंच बंद कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मिल चुका है और इसके बाद हमने यहाँ पर आंच बंद कर दिया है। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे क्योंकि यह बहुत ही गर्म होता है। और इसके बाद अपनी हाथों की सहायता से हम इसे गोलाकार देंगे, लड्डू का शेप देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिल अच्छी तरह से मिल चुका है और अब इसे हम लड्डू का आकार देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा उपाय रखा है जिसमें हमने यहाँ पर 1 कटोरी में हल्का पानी ले लिया और यहाँ पर अपनी अंगुलियों को इसमें डुबा लिया है ताकि हाथों को ज़्यादा गर्म ना लगे। और इस प्रकार हमने इसे गोलाकार दे दिया है। तो ये नवरात्रि के 9वें दिन का प्रसाद बनकर तैयार है। नवरात्रि के 9वें दिन आप इस तिल के लड्डू के मिष्ठान को माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये रहे नवरात्रि के 9 दिन के 9 भोग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद। राम राम।